आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक पूर्णिमा की 3 कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली तथा त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा को मत्स्य अवतार धारण किया था तथा इसी पावन दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष तथा विद्युन्माली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान व दीपदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही तुलसी जी का वैकुंठ धाम में आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा का विशेष रूप से महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पहली कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नामक राक्षस ने त्रैलोक्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तब उसके अत्याचारों से परेशान होकर इंद्र तथा सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं को उनका वैभव लौटाने और शंखासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेने का फैसला किया। जब शंखासुर को पता चला कि सभी देवता भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए हैं, तब उसने देवताओं की शक्ति के स्रोत वेद मंत्रों को हरने का प्रयास किया। इसके बाद उसने स्वयं को बचाने के लिए समुद्र में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु के तेज से वह बच नहीं पाया और भगवान विष्णु ने अपने दिव्य नेत्रों से शंखासुर का पता लगा लिया। उन्होंने मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर का वध कर दिया और वेद मंत्रों की रक्षा करते हुए देवताओं को उनका मान सम्मान तथा वैभव वापस लौटाया। अपने मान सम्मान तथा वैभव को पुनः प्राप्त करके देवता बहुत प्रसन्न हुए और इसी खुशी में देवताओं ने दिवाली मनाई। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा की पहली कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की दूसरी कथा। प्राचीन समय में महादैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष तथा विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्र बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 वर्ष बाद हम एक जगह आकर मिलें। उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं, तब जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष तथा विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 पुरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का तथा एक लोहे का था। सोने का पुर तारकाक्ष का, चांदी का कमलाक्ष का
तथा लोहे का पुर विद्युन्माली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन तीनों महादैत्यों से घबराकर इंद्र तथा सभी देवतागण भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव तीनों पुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा तथा सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेष नाग उस धनुष की प्रत्यंचा बने। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उस बाण की नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए निकले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों तथा देवताओं के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही तीनों पुर एक सीध में आए तब भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे, जिसके उल्लास में देवताओं ने खुश होकर दीपक जलाए और दिवाली मनाई। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा की दूसरी कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की तीसरी कथा। सूर्यवंश के राजा पृथु के पुत्र सत्यव्रत जब वृद्ध होने लगे तो उन्होंने राजपाट त्याग दिया और अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। राजा सत्यव्रत एक धार्मिक पुरुष थे, इसलिए उनकी आत्मा स्वर्ग के योग्य थी, परंतु उनकी इच्छा अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने की थी। एक दिन सत्यव्रत की भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई। सत्यव्रत ने अपनी दुविधा ऋषि विश्वामित्र को बताई। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए आवश्यक यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के प्रभाव से वह स्वर्ग की ओर उठने लगे। इस अप्राकृतिक घटना से स्वर्ग में खलबली मच गई। भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने सत्यव्रत को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया और उसे वापस पृथ्वी की ओर फेंक दिया। देवताओं के इस कृत्य से ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्यव्रत का गिरना रोक दिया, जिससे वह बीच में ही लटक गए। लटके हुए सत्यव्रत ने विश्वामित्र से सहायता की प्रार्थना की। तब क्रोधित हुए विश्वामित्र ने अपने तपोबल से पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। विश्वामित्र ने ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित करके उनमें प्राण फूंकने आरंभ कर दिए, जिससे सारी सृष्टि डामाडोल हो गई। हर तरफ कोहराम मच गया। सारी सृष्टि में मचे हुए हाहाकार को रोकने के लिए देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र की स्तुति की। देवताओं की स्तुति से महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का संकल्प वापस ले लिया। देवराज इंद्र ने उसी समय सत्यव्रत को दिव्य देहधारी बनाया और एक उत्तम विमान में बैठने की आज्ञा दी तथा उन्हें स्वर्गलोक में ले गए। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल सभी जगह इस अवसर पर देव दिवाली मनाई गई। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा की तीसरी कथा पूर्ण हुई। हे प्रभु, जैसे आपने सत्यव्रत पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार इन तीनों कथाओं को पढ़ने, सुनने तथा हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।